अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद ज़फ़र है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एप्पल अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि iOS 11 है को 3 दफ़ा मेजर अपडेट करने के बाद भी उसमें मौजूद बग्स को ख़त्म नहीं कर सका। जी हाँ, iOS 11 में 3 दफ़ा अपडेट होने के बावजूद वही बग्स मौजूद हैं जो कि उसके बीटा वर्जन से अब तक चले आ रहे हैं। पहले तो मेरा ख्याल ये था कि एप्पल अपने इन बग्स को अपने फाइनल रिलीज़ में रिमूव कर देगा, लेकिन ना सिर्फ ये कि फाइनल रिलीज़ बल्कि उसके बाद 3 दफ़ा अपडेट होने के बाद भी इन नोटिसेबल बग्स को एप्पल रिमूव नहीं कर सका। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि मैं बिल्कुल लेटेस्ट एप्पल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए मैं पहले सेटिंग्स में जाऊँगा, इसके बाद जर्नल में और फिर अबाउट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि 11.0.3 है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वो बग्स मौजूद हैं जो कि iOS 11 के बीटा वर्जन में थे। तो चलें उन बग्स के बारे में जानते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ कुछ। यहाँ पे अगर मैंने किसी को मैसेज करना है अपने रिसेंट लिस्ट में से, तो आप देखें कि यहाँ पे मैं इस आई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस बंदे के साथ मैंने 32 सेकंड अभी थोड़ी देर पहले बात की है। ठीक है, तो ये एक वैलिड नंबर है। अगर मैं इसको अब कोई मैसेज करना चाहता हूँ तो आप देखें मैं मैसेज पे क्लिक करता हूँ, नथिंग हैपेंड। ये डायरेक्ट मैसेज में नहीं गया बल्कि इसने जो मैसेजेस की पुरानी लिस्ट है वो खोल दी। चलें इसको हम बंद करते हैं, कोई और नंबर ट्राई करते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये मेरे वाइफ का नंबर है। आप देखें कि मैं अगर मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो अगेन नथिंग हैपन। चलें कोई और नंबर ट्राई करते हैं। अब मैं ये दूसरा नंबर ट्राई करता हूँ, इस पे मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो अगेन वही सूरत हाल है। मैं डायरेक्ट मैसेज में नहीं जाता बल्कि ये मैसेज की जो लिस्ट है या मैसेज का जो ऐप है उसको सिर्फ ओपन कर रहा है। चलें कोई और नंबर ट्राई कर लेते हैं। ये बलोच भाई वाला नंबर ट्राई कर लेते हैं। इससे मैंने 2 दफ़ा बात की है, एक दफ़ा 53 सेकंड, एक दफ़ा 11 सेकंड, और इसके बावजूद जो है अगर मैं मैसेज पे क्लिक करता हूं तो मैं इसको मैसेज नहीं कर पाता। अब लास्ट में कोई और नंबर ट्राई कर लेते हैं। ये नवीद भाई का नंबर है। इससे मैंने देखें 3 दफ़ा बात की है, 2 सेकेंड, 47 सेकेंड और 1 मिनट, और इसके बावजूद जब मैं मैसेज करना चाहूँ इसको तो मैं मैसेज नहीं कर पाता यहाँ से डायरेक्ट। तो ये एक बग ऐसा है जिसका मुझे बीटा वर्जन में भी इसके सामना था, उसके बाद iOS 11 जब रिलीज़ हुआ तब भी सामना था, और 2 मरतबा अपडेट होने के बाद भी ये बग अभी तक एप्पल ने इसको एड्रेस नहीं किया, इसको सॉल्व नहीं किया। दूसरा बग जो है वो भी काफ़ी पुराना है जो कि उसके बीटा वर्जन से आ रहा है और अभी तक एप्पल ने उसका सलूशन नहीं निकाला। वो ये है कि जैसे मैं कंट्रोल सेंटर को ओपन करता हूँ और अपने ब्लूटूथ और वाईफाई को ऑन करता हूं तो अक्सर हम में से भाई ऐसे हैं जो यहां से ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करते रहते हैं, और ऑन ऑफ करने के बाद वो ये भूल जाते हैं जैसे ही उन्होंने ऑफ़ किया, और वो मुतमईन हो जाते हैं कि अब ये ऑफ़ हो चुका है और बैटरी को कंज्यूम नहीं कर रहा होगा। लेकिन iOS 11 में ऐसा नहीं है। आप यहाँ से आपने देखें ऑन कर लिया, जब यूज़ कर लिया और जब आपने उसको आपकी यूजेज पूरी हो गई आपकी, तो आपने उसको ऑफ़ करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके जब ऑफ़ करते हैं तो ये ऑफ़ नहीं होते। बेसिकली ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये ऑफ़ हो गए। लेकिन अगर आप सेटिंग में जाएं और यहाँ पे देखें, ये देखें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के दोनों नॉट कनेक्टेड यानी कि ऑन है। वाईफाई भी ऑन है और ब्लूटूथ भी ऑन है, जबकि ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये ऑफ़ है। ठीक है, अब अगर हमने इनको ऑफ़ करना है, क्योंकि अब देखें ये तो एक बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है, क्योंकि अक्सर आपको पता नहीं होता और आपकी ये दोनों चीज़ें ऑन होती हैं और आप एक तो आप सिक्योर नहीं होते सिक्योरिटी रीज़न के तहत भी, और दूसरा आपकी बैटरी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंज्यूम हो रही होती है विदाउट योर नॉलेज। तो अब इसके सलूशन ये है कि जब भी आपने इनको ऑफ़ करना हो तो iOS 11 में आपने अब सेटिंग में जाना है और फिर यहाँ से वाईफाई को ऑफ़ करना है, और इसके बाद अगर आपने ब्लूटूथ को ऑन किया हुआ है तो ब्लूटूथ के मेन्यू में जाके ब्लूटूथ को ऑफ़ करना है। अगर अब आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर से तो आपके वाईफाई और ब्लूटूथ पे एक क्रॉस का निशान बन गया है, एक क्रॉस का एक ओब्लिक का निशान बना हुआ है। तो ये बिल्कुल इसको क्रॉस किया हुआ है इस आइकन को इसने।
तो इसका मतलब यह है कि अब अगर ऐसा आइकन नजर आया आपको तो इसका मतलब है कि आपके ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों जो हैं वो टर्न ऑफ है। अनफॉर्चुनेटली अब देखें एप्पल ने यहाँ पे जो अपने मोबाइल डेटा का बटन ऐड किया फर्स्ट टाइम iOS 11 में, वो परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके मोबाइल डेटा में देखूँ तो ये ऑफ ही है। ये देखें, मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ तो यहाँ से ये ऑन हो गया, और यहाँ से मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखें ये ऑफ हो गया। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे जो मोबाइल डेटा है उसके ऊपर ये ओब्लिक का निशान या क्रॉस का निशान अगर ना भी बना हो तो आपने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि ये परफेक्टली काम कर रहा है। हैरत की बात यह है कि जो मेन्यूज पहले परफेक्टली काम कर रहे थे, जस्ट लाइक ये आपके ब्लूटूथ और वाईफाई, वो अब iOS 11 में काम उस तरह नहीं कर रहे, और जो नया बटन ऐड किया गया है मोबाइल डेटा का वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो एप्पल को लाजमी है कि अब इस इशू को, जो कि उसके बीटा वर्जन से आ रहा है और काफ़ी लोगों ने इसकी कंप्लेंट भी की है, तो अब कम से कम उसको अपने 2 अपडेट्स होने के बाद इसको एड्रेस करना चाहिए और इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी जो है आपके मोबाइल की कंज्यूम कर देता है विदाउट योर नॉलेज, और ये एक तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपका वाईफाई और ब्लूटूथ कॉन्स्टेंटली आपकी नॉलेज के बगैर ऑन रहते हैं तो किसी भी हैकर को आपके मोबाइल का डेटा हैक करने में मदद मिल सकती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।